मुलजिम को जमानत दे और वो ट्रायल के बुलाने पर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट मुलजिम को हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट की तौहीन नहीं बल्कि लोअर कोर्ट के जज का इख्तियार है। FIA की जानिब से बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। कोई महकमा ज़राअत में है तो उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक़ होगा। कोई शख्स महकमे में नहीं तो आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक़ उस पर कैसे होगा? क्या गैर मुतल्लिक़ा शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस जमाल मुंतकिल का वजारत दिफा के वकील से सवाल। ख्वाजा हारिस ने कहा मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कल अदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 1 गैर मुअस्सर नहीं कर दिया, क्या सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ हो सकता है? ख्वाजा हारिस बोले ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतल्लिक़ा मवाद फराहम किया जाता है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक़ केस की आईनी बेंच में समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म और PTI रहनुमाओं के स्पीकर के घर आने जाने पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल होने के दावे। हुकूमत की तरदीद। स्पीकर के घर मुलाकातों से मुतालिक वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ताज़ियत के लिए PTI और नून लीग के लोग गए तो मुलाकात हो गई, कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अयाज सादिक से मिले तो असद कैसर मौजूद नहीं थे। तहरीक इंसाफ की गैर मशरूत मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर वफाकी वुज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का तो इज़हार करे, PTI वालों की बात का एतबार कौन करे? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छी बात है मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा? एहतजाज जो है जारी है, फिर दोबारा धरना देंगे, लेकिन अचानक बहुत बड़ा टर्न जो है सामने आया डेवलपमेंट। नहीं, मुज़ाकरात हमेशा मुमकिन थे और मुज़ाकरात हमेशा होने चाहिए। हम हर एक के साथ बैठने को तैयार हैं। बानी PTI ने कमेटी बनाकर मुज़ाकरात के लिए कहा, हर एक के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जो भी आइन और कानून के मुताबिक रास्ता निकालने की कोशिश करे उसके साथ बैठेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अचानक मुज़ाकरात के लिए यू टर्न लेने के सवाल पर कहा, मुज़ाकरात हर वक्त होने चाहिए, एहतजाज का मकसद भी बातचीत करना होता है। IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शर्त नहीं लगाई। NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। सूबे की आबादी या फार्मूले के अदाद-ओ-शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहिदा करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की सेनेट की कायमा बराए ख़ज़ाना में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी ख़ज़ाना ने कहा कि इनका मौक़िफ़ है कि कौमी मालियाती अवार्ड पर नज़रसानी करना होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की मुआशी समत दुरुस्त है, दरपेश मुआशी चैलेंजेस हल किए गए, सुकूक के ज़रिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। बोले इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफ़र में सबको मिलकर चलना और सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। SECP रेगुलेटरी का माहौल फराहम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। मरीम नवाज ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। ज़िला जार्डिन की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन मरीम नवाज की शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से भी मुलाकात। चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। खैबर तक कराची सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, बालाई वादी नीलम, शारदा, अड़नखेल, वादी ग्रेस, ताओबट, शौनठर और सरगम में 6 से 8 इंच के पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। राब्ता सड़कों पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की आमद रफ्त महदूद। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी के बायस गिलगित स्कर्दू रोड
पहाड़ी तोदा करने से बंद। पहाड़ी तोदा बागीचा के मकाम पर गिरा। कल्लात शहर और गिरदनवाह में यख बस्ता हवाओं का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की आज भी गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आज सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -6 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -4, स्तोर -3, स्कर्दू -2, लेह में -9, इस्लामाबाद 0, लाहौर 5, कराची में पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूगी में इजाफा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत। रहीम मियां खान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 650 रिकॉर्ड, शेखोपुरा में 557, लाहौर 346, जबकि फैसलाबाद में 329 रिकॉर्ड। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर, नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती तावन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाक चीन अवाम बिलख़ुसूस सरमायाकारों कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा ज़ाहिर किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खट्टक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डटकर मुकाबला करने के आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। चीन में पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस आज होगी। पंजाब में इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ बड़े इक़दाम होने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बताया कि पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में चीन के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार शिरकत करेंगे। पंजाब सोलर प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए भी चीनी कंपनियों से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली के हल्का NA 262 से डिसीट करने का फैसला ही कलअदम कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर कर ली। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आदिल खान बाज़ई को NA 262 से डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आर्टिकल 63A के तहत डिसीट किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जेल इस्लाहात पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी भी शरीक होंगे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन हुकूमत सिंध के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया गया। एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने की इस्तदा की थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई। आज पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रैंक्स में अव्वल नंबर पर मौजूद है। सदर पाकिस्तान से मुलाकात में भी गैर मुल्की वफूद को सपोर्ट की आगाही दी गई। सूबे में लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए भी इन्वेस्टमेंट आई है। कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। असद कैसर ने कहा कि उनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक वजीर भी मौजूद नहीं। ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की जाए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दी। जिला कुरम में क़याम अम के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अम जिरगा
हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। जिरगा मेंबरान के मुताबिक आज होने वाले जरगे में क़याम अमन के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद का कहना है कि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर खुराक इलाके में पहुँचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक हॉस्पिटल और सरहदी देहात में अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुर्रम में आज से सस्ते आटे की फराहमी का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह का कहना है कि जिला कुर्रम में ग़ज़ाई बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। टल पारा चनार रोड की बंदिश से कुर्रम में आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की किल्लत है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा के प्लेटफॉर्म्स में फ़नी खराबी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और थ्रेड्स की सर्विसेज मुतासिर रहीं। ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में सर्विसेज मुतासिर हुई। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। 3 दिसंबर को पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 नौजवान मारे गए थे। ज़राए के मुताबिक मरने वाला बिलावल गर्लफ्रेंड के कहने पर अपने दोस्त नक्काश के हमरा वारदात के लिए गया। दोनों लड़के बुरका पहनकर मुबारक शाह के घर पहुंचे, लेकिन घर के बाहर दुकानदार ने बुरके के नीचे मर्दाना जूते देखकर मालिक मकान को इत्तला दे दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 19 गोलियां चलने का दावा किया, लेकिन घर से इतनी गोलियां चलने की शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती रिपोर्ट में वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बहावलपुर में चंद रोज कबल निजी हॉस्टल से मुबैना अगवा होने वाली लड़की विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी में बेहोश मिली है। लड़की को अस्पताल लाने वाला गिरफ्तार मरकजी मुलजिम की तलाश अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमे में मजीद दफात शामिल की जाएंगी। बलोचिस्तान के निजी अस्पतालों, निजी लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक तमाम इदारे बलोचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। रजिस्टर्ड ना होने वाला इदारा गैर कानूनी तस्वुर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कारकुनों को मुबैना निशाना बनाने की इत्तलात पर इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। एक बयान में कहा कि पुरअमन सियासी कारकुनों के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात वापस लिए जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। बशाम में चीनी काफिले पर खुदकुश हमले की तफसीली रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बशाम में कराग्रम हाईवे पर चीनी काफिले पर हमले में अब तक 34 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द और सहूलतकारों में नामजद 19 मुल्ज़िमान की तलाश अभी भी जारी। बरतानी अदालत ने सारा शरीफ के कातिल में वालिदैन को मुजरिम करार दे दिया। मकतूल सारा का बाप इरफान शरीफ और सौतेली माँ बीनिश बतूर मुजरिम करार। दौरान समान इरफान शरीफ ने सारा को आए जख्मों का जिम्मेदार एहलिया बीनिश बतूल को ठहराया, बाद में खुद जिम्मेदारी कबूल कर ली। इरफान शरीफ ने सारा को धाती, डंडे, क्रिकेट के बैट और मोबाइल फ़ोन से मारने का इतराफ़ भी किया। 10 बरस की सारा शरीफ की लाश वोकिंग में उसके घर से 10 अगस्त को मिली थी, जबकि सारा के वालिदैन पाकिस्तान फरार हो गए थे। बरतानिया वापस ले जाकर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। सज़ा अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर में पुलिस का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मरहूम रहनुमा सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह पर छापा। अली गिलानी की कुतुब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। तहरीके हुर्रियत के दफ्तर की भी तलाशी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सैयद अली गिलानी के घर पर छापे की मुजम्मत। सैयद अली गिलानी 2021 में 10 साल की नज़रबंदी के दौरान इंतकाल कर गए थे। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की फ़ज़ा में देखे गए ड्रोन्स का ताल्लुक ईरान से नहीं। पेंटागन ने कहा है कि शवाहिद नहीं मिले कि ड्रोन्स का ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से था। ड्रोन के हवाले से रुकन कांग्रेस जेफ वॉन का दावा गलत है। जेफ वॉन ने कहा था कि ड्रोन मशरकी साहिल के करीब तैनात ईरानी जहाज से दागे जा रहे हैं।
शाम पर इसराइल की बिला जवाब जारहियत जारी। शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करने के लिए 2 रोज में सेहूनी फौज के शाम पर 500 से जायद फजाई हमले, फौजी मकामात, बंदरगाहों और मिसाइल के गोदामों को निशाना बनाया गया। शाम में नई हुकूमत की तश्कील की तैयारियां, अबूरी हुकूमत के अरकान का ऐलान आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। शाम के नए वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर का कहना है कि तालीमी इदारे आइंदा हफ्ते खोल दिए जाएंगे। अवलीन तरजीह बैरून मुल्क मुकीम लाखों शामी पनाह गुज़ीरों की वापसी और रियासती इदारों की बहाली है। बागी रहनुमा हैत तहरीर शाम अबू मोहम्मद अल जोलानी का बशार अल असद हुकूमत के सिक्योरिटी इदारों को तहलील, बदनामी ज़माना जेलों को बंद करने और मुमकिन कीमियाई हथियारों की जगहों को महफूज बनाने का ऐलान। शाम में बशारुल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख के कम तरीन सतह पर आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक ओपन मार्केट में $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। 2015 में जौहरी मुआहिदे के बाद $1 32,000 ईरानी रियाल का था। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरक़ वुस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुँच सकता है। पीसीबी ने हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहिदे में तौसीह नहीं की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम के साथ नहीं होंगे। टिम नेल्सन का कहना है कि पीसीबी ने बताया खिदमात दरकार नहीं। पीसीबी ने हेड कोच जेसन ग्लेस्पी को भी इस मुतालिक नहीं बताया। पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जेसन ग्लेस्पी को हेड कोच रखने का ऐलान किया था। थर के सहरा में भी सर्दी के ढेरे, रात में सहराई रेत की ठंड से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लेकिन सुबह होते ही घरों के आंगनों में उतरने वाली धूप से सहरा की सर्दी की शिद्दत कम होने लगती है। और पाकिस्तान के नामवर गुलकार रहीम शाह आज अपनी 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। रहीम शाह के मुख्तलिफ जुबानों में गाए गाने आज भी मशहूर हैप्पी बर्थडे रहीम शाह।